स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभ आनंद। जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिंदल ग्रुप और आरएसएमएम मामले में नया अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में जिंदल ग्रुप बनाम सरकार मामले में बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से नहीं हुआ कोई सीनियर एडवोकेट पेश और रेवेन्यू की रिकवरी से जुड़े हुए बड़े मामले में सरकार का आखिर ये कैसा रवैया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछली तारीख को सरकार की तरफ से पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट, जिससे सरकार को बड़ी सफलता मिली थी। कोर्ट में जेएसडब्ल्यू साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी को फटकार लगी थी और कोर्ट ने माइनिंग कॉस्ट पेपर्स पेश करने के आदेश तक यहां पर दिए थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद जेएसडब्ल्यू ग्रुप आनाकानी कर रहा है। माइनिंग कॉस्ट के कागज पेश करने में आनाकानी यहां पर की जा रही है और मजबूत पैरवी होने पर इस मामले में 7,000 करोड़ की रिकवरी हो सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सीनियर एडवोकेट पेश नहीं हुआ, पैरवी नहीं की गई और उसकी वजह से सरकार का जो पक्ष है वो कमजोर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आखिर ये क्यों रवैया ऐसा अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकारी कंपनी के द्वारा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, अब बड़ा अपडेट यहाँ पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले में कोई भी सीनियर एडवोकेट सरकार की तरफ से पेश नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये जेएसडब्ल्यू जो बाड़मेर का जो प्लांट है, ये सरकारी जो कंपनी है उसके साथ साझेदारी में है। लेकिन जो रिकवरी का जो मामला सामने आया और तब ये चीजें सामने आई और ये कंपनी जो है न्यायालय में चलेगी। जब रिकवरी 7,000 करोड़ से अधिक के जब तथ्य सामने आए, उसे बचाव के लिए कंपनी चलेगी न्यायालय में। जब आरईआरसी ने जो सारे तथ्य रखे कि आप हमें ये खर्चा कंपनी बताए, तब ये सामने आएगी और कंपनी टालम टोल करने लगी। और इसी प्रकरण में पिछली जो सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ फटकार लगाते हुए कहा कि आप जो कोर्ट आ रही है वो आप उसके दस्तावेज पेश करिए। और अभी जो सुनवाई थी हाल में, उसमें जो बड़े वकील जो पिछली सुनवाई में थे वो हटा लिए। अब इससे बड़े सवाल उठने लगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और सरकार ने एक दूसरे अन्य मामलों में भी ये रिकवरी के जो मामले हैं, जैसे खनन का मामला है, बड़ा एक मामला 294 करोड़ की पेनल्टी का मामला था, उसमें भी सरकार ने बड़े वकील नहीं लगाए जानबूझ के। और ये प्राइवेट कंपनियां जो है वो मैनेज करके अधिकारियों की जो लॉबिंग करके और सामान्य वकील लगा करके और अपने पक्ष में कराने में जुटे हुए हैं। ये बड़ा मामला है। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने भी ये मुद्दा संसद में उठाया था कि ये बड़ा घोटाला है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन अधिकारी जो है सामान्य और छोटे वकील लगा करके और कंपनी को फायदा पहुंचाने में लगे हुए। राम सिंह, ये तो सीधे सीधे तौर पर जो सरकारी कंपनी है उनके अधिकारी साठगांठ करते हुए उनकी मिलीभगत साफ तौर पर कंपनी से सामने आ रही है। तो क्या अपने फायदे के लिए ये सरकार को चूना लगा रहे हैं? और अगर सरकार को चूना लगा रहे हैं तो सरकार किस नींद में है? आखिर सरकार की तरफ से क्यों सीनियर वकील नहीं लगाए जा रहे हैं? देखिए, कंपनी ने चार बड़े वकील लगाए हैं, नामी गिरामी वकील लगाए इस मामले के लिए, जबकि सरकार की ओर से जो कंपनी है उनके भी सामान्य वकील लगे और अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पा रहे। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर ढंग से पक्ष नहीं रख पाएंगे तो ये इतनी बड़ी रिकवरी का मामला सरकार ये केस हार सकती है सरकार। इसीलिए ये सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और अन्य मामले जो खनन के भी बड़े मामले हैं, उनमें भी अभी हाल के जो है पिछले साल भर में ये और प्रकरण सामने आए हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो परीक्षण कर सके। रेवेन्यू के जो बड़े मामले हैं उनकी परीक्षण करके बड़े वकील लगाए जाने चाहिए, ताकि सरकार ऐसे इस तरह के केसों में हारे नहीं और अपनी मजबूत पैरवी करके और रेवेन्यू के मामलों में जीत हासिल कर सके और सफलता हासिल कर सके। ठीक है राम सिंह, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। अब देख रहा ये होगा कि खबर प्रसारित होने के बाद क्या यहाँ पर कोई परिवर्तन आता है या फिर इस पूरे मामले में सरकार कोई सीनियर एडवोकेट लगाती है या नहीं।